तो मुख्यतः क्या गरीबी का कारण वास्तु दोष हो सकता है? गरीबी का कारण वास्तु दोष ही है। फैक्ट्री के निर्माण के समय छत या फर्श का स्लोप किस तरफ होना चाहिए, क्या उसका भी प्रभाव पड़ता है? जैसा कि आचार्य जी आपने बताया कि दिशाओं का प्रभाव पड़ता है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वास्तु के अनुसार व्यापारिक स्थलों पर किस दिशा में क्या रखें जिससे वो प्रभाव अच्छे में परिवर्तित हो जाए? बिल्कुल, वास्तु में फिक्स सूत्र होते हैं। जैसे विश्वकर्मा प्रकाश में कहा है, पूर्वश्याम तु शवागारम दक्षिणे शयनम तथा पश्चिमे भोजनम चैव उत्तरे निधि संस्थितम। कि वास्तु का बिजनेस के साथ क्या संबंध है? वास्तु एक्चुअल में ग्रोथ के लिए ही होता है। वास्तु जहां अप्लाई होता है वहां ग्रोथ होती है। तो आचार्य जी, फैक्ट्री में जो मशीनें और उपकरण लगाए जाते हैं, क्या उनका भी कोई सही स्थान निर्धारण किया जा सकता है जिससे कि वहाँ का उत्पाद ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा फायदा हो सके? देखो, हर प्रोडक्ट किसी भी ओनर की एक यूनिक रेसिपी होती है। जैसे पैसा आ रहा है, क्या उसको स्टोर करने के लिए जो हम तिजोरी यूज करते हैं, तो उसकी भी कोई ऐसी दिशा है कि उसको वहां रखने से वो ज्यादा भरेगी? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। कुंडली में जो सेकंड बॉक्स होता है वो पैसे का होता है, और सेकंड बॉक्स में जो राशि है उस राशि में वो तिजोरी रखने से वो तिजोरी भरनी शुरू हो जाती है। ओवरऑल वास्तु व्यक्ति को नीचे से उठाकर ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है यदि उस पर सच्चे दिल से और अच्छे मन से काम किया जाए, सभी चीज़ों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल। अगर किसी फैक्ट्री को वास्तु के सिद्धांतों से निर्मित किया जाता है तो वो फैक्ट्री बहुत थोड़े समय में ही अपने प्रोडक्ट को लेके बड़ी हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नील कौशिक और स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉडकास्ट विद नील में। जैसा कि आपने पहले एक पॉडकास्ट देखा है जिसमें हम आचार्य श्री विनोद गौतम जी के पास गए थे और जिनसे हमने वास्तु के बारे में बहुत कुछ जाना, और उसके बाद मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए जिनको क्लियर करने के लिए आज दोबारा से हमें आचार्य श्री विनोद गौतम जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। आज के सवाल हैं कुछ अलग, क्योंकि आज के टाइम में हर व्यक्ति खुद का बिजनेस करना चाहता है, तो उस बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाए, अपनी फैक्ट्री कैसे लगाए। तो आज का जो ये पूरा पॉडकास्ट है वो फैक्ट्री और बिजनेस से रिलेटेड है, हाउ टू ग्रो आवर बिजनेस। तो इस सब के बारे में आज हमें आचार्य विनोद गौतम जी अपना मार्गदर्शन देंगे। नमस्कार आचार्य जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आचार्य जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि वास्तु का बिजनेस के साथ क्या संबंध है? वास्तु एक्चुअल में ग्रोथ के लिए ही होता है। वास्तु जहां अप्लाई होता है वहां ग्रोथ होती है। भगवान गीता में बताते हैं 18वें अध्याय में, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। भगवान अर्जुन को बताते हैं किसी भी व्यक्ति की, किसी भी संस्था की जो उन्नति होती है वो 5 कारकों पर डिपेंड होती है। सबसे पहले होता है अधिष्ठानम, व्यवस्था। उस व्यापार स्थल की एक व्यवस्था होती है जिस व्यवस्था के अंतर्गत सारा सब कुछ चलता है। दूसरा कर्ता, उस व्यापार स्थल का एक पर्सन, एक व्यक्ति, एक ओनर होता है, उसकी जन्मपत्री और उसकी प्रकृति एक अहम रोल अदा करती है। तीसरा जो कारण है वो है करणम, यानी संसाधन, रिसोर्स। 3M पर हम काम करते हैं, यानी मनी, मटेरियल, मैन। इस 3M पर काम करते हैं। और चौथा जो कारण है वो है करणम, यानी कि इंटरनल एक्सटर्नल जो एफर्ट्स होते हैं। और 5वां जो कारण जो स्वयं घटित होता है, प्रॉफिट, या वो व्यापार स्थल एक्सपेंड करना शुरू कर देता है। इन 5 कारकों का जो फॉलो करता है, जो जितनी अच्छी तरीके से फॉलो करता है, वो उतना ही व्यक्ति बड़ा होना शुरू हो जाता है। आचार्य जी, तो क्या व्यापारिक स्थलों पर दिशाओं का भी प्रभाव पड़ता है? व्यापारिक स्थल पर बिल्कुल दिशाओं का फर्क पड़ता है। मैंने कहा ना, व्यवस्था का मतलब होता है वास्तु में 16 दिशाएं। वास्तु अनुसार उन 16 दिशाओं में उनके गुण धर्म के अनुसार जब एक्शन होते हैं, कोई गतिविधि होती है, तो वो एक्शन फ्रूटफुल होते हैं, वहाँ फोकस्ड होता है, तो वो बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आचार्य जी आपने बताया कि दिशाओं का प्रभाव पड़ता है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ
कि वास्तु के अनुसार व्यापारिक स्थलों पर किस दिशा में क्या रखें जिससे वो प्रभाव अच्छे में परिवर्तित हो जाए। बिल्कुल, वास्तु में फिक्स सूत्र होते हैं। जैसे विश्वकर्मा प्रकाश में कहा है, पूर्वश्याम तु शवागारम दक्षिणे शयनम तथा पश्चिमे भोजनम चैव उत्तरे निधि संस्थितम। यानी कि पूर्व दिशा में कॉन्फ्रेंस रूम बनाइए, दक्षिण दिशा में रिलैक्स होकर के बैठिए, पश्चिम दिशा में रिसेप्शन बना सकते हैं, उत्तर दिशा में महत्वपूर्ण दस्तावेज रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंटेंट को कहाँ बैठाएं? अकाउंटेंट यानी कि बुध की जो दिशा है नॉर्थ, तो अकाउंटेंट को नॉर्थ में बिठा सकते हैं। साउथ ईस्ट, वहाँ पैसा देखा जाता है, अकाउंटेंट को पैसे के जोन में बिठा सकते हैं क्योंकि वो पैसे का हिसाब किताब करता है। जो तीसरी जो दिशा है वो पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा में अकाउंटेंट को बिठाया जा सकता है ताकि क्या प्रॉफिट हुआ, क्या गेन हमने प्राप्त किए वो देख सके। तो इसी प्रकार से हर व्यक्ति के लिए एक अलग दिशा वास्तु में निर्धारित की गई है। मतलब कि छोटे छोटे फेरबदल करके भी हम अपने बिजनेस को काफी अच्छी ग्रोथ पर ले जाया जा सकता है। आचार्य जी, आजकल है ना, जो भी कोई बिजनेस कर रहा है या ऑफिस बना रहा है तो सब सोचते हैं कि अच्छे से अच्छा हम ऑफिस बनाएं। तो क्या वास्तु के अनुसार ऑफिस का इंटीरियर भी किया जा सकता है? वास्तु के अनुसार ऑफिस का इंटीरियर किया जाता है। जैसे पंच तत्व और व्यक्ति की, जिस भी व्यक्ति का ऑफिस है उसका जो हम सजावट करते हैं, उसका जो इंटीरियर करते हैं, पंच तत्व प्लस व्यक्ति की जन्म पत्री की राशियां जब मैच होती है तो उससे एक थीम निकल के आती है इंटीरियर की। जैसे अग्नि, वो व्यक्ति पित्त प्रकृति का है, फायर प्रकृति का है, तो अग्नि की कोई थीम डालनी है तो वहाँ पर हम फायर कलर्स ले सकते हैं, ट्रायंगल शेप में कुछ डिज़ाइन दे सकते हैं। अगर मेटल की बात करें तो वहाँ कॉपर के मेटल यूज करेंगे तो वो व्यक्ति अपने व्यापार स्थल पर चमकेगा, अग्नि की तरह ही प्रकाशित होगा। तो आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहता था कि वास्तु दोष के दोष होने के कारण बिजनेस में नुकसान भी हो सकता है? बिल्कुल नुकसान होता है। दरअसल मैंने एक जगह देखा आचार्य जी, एक फैक्ट्री थी और वो बहुत अच्छे से काम कर रही थी, पहले वो ठीक चल रही थी। सडनली वहां जाने क्या हुआ, मतलब कि धीरे धीरे उनका जितना भी काम था धीरे धीरे बंद होता चला गया और सब कुछ ठप हो गया। तो कुछ दिनों बाद कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर किसी आत्मा का वास है, यहाँ पर कोई आत्मा है जो भटकती है। जो वहां पर वर्कर काम भी करते थे उन्होंने उनको देखा भी है, कि हमने उनको अपनी आंखों से देखा है। और रात के टाइम जब कोई सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जो रात को ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्यूटी करने वाला, वो इतने डर जाते थे कि वो अपनी ड्यूटी भी नहीं कर पाते थे। वो कहते थे कि अगर हम उस तरफ जाते हैं, गेट नंबर 2 बताते थे वो, गेट नंबर 2 की तरफ जाते हैं तो हमें एक लड़का और एक लड़की दिखाई देते हैं जो कि दीवार पर घूमते हैं। और उनमें से लड़के की गर्दन ही नहीं है, वो बिना गर्दन के दीवार पे घूमता है। तो क्या ये वास्तु की वजह से है, ये आत्माओं का आना? तो उसकी प्रभाव की वजह से उन्होंने काम करना बंद कर दिया, कुछ डर के भाग जाते थे, कुछ कहते थे हम बीमार हो गए हैं यहाँ पे। तो इस ओवरऑल इस सब से उस बिजनेस पर बहुत प्रभाव पड़ा और वो धीरे धीरे करते हुए आज वो फैक्ट्री बंद हो गई है। तो क्या ये वास्तु की वजह से है या फिर ये नेचुरली कुछ ऐसी पावर? जैसे आपने कहा ना, एक लड़का एक लड़की दिखते थे, हाँ, तो उसको हम एस्ट्रो वास्तु में रिलेट करते हैं। एक लड़का एक लड़की, यानी मिथुन राशि, वास्तु में उसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। उस डायरेक्शन के अंदर कुछ भी नेगेटिविटी होगी, XYZ कुछ भी, वहाँ दरार हो सकती है, वहाँ सीलन हो सकती है, वहाँ पर कोई ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं जो डिस्पोज करने वाली हैं। वो एनर्जी जैसे ही डिस्टर्ब होती है तो उस प्लेस पे वो चीज़ें घटित होना शुरू हो जाती हैं। वास्तु में सिर्फ उसको प्लेन कर दिया जाता है, उसको फिल कर दिया जाता है तो वो चीज़ें बंद हो जाती हैं। एक उदाहरण से मैं बताता हूँ। एक घर के अंदर किसी महिला को कोई दिक्कत थी, वो कहती थी कि मेरे अंदर कुछ आता है। आप भूत प्रेत होते हैं नहीं होते हैं ये विषय नहीं है, सिर्फ हम वास्तु जब पंच तत्वों को संतुलित करते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार की कोई भी गतिविधि होती है वो खत्म हो जाती है ऑटोमेटिक। नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है और उसका प्रभाव व्यक्ति पर, वहाँ पर काम कर रहे वर्कर्स पर पड़ता है। जैसे एक महिला को दिक्कत थी कि मुझे इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ कुछ गलत होता है तो क्या करें। तो वास्तव में देखते हैं कि उस घर के अंदर भाई पितृ एनर्जी जितनी स्ट्रांग होगी तो ये प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं आएंगे। तो साउथ वेस्ट में हमने देखा वहाँ दरार आई हुई थी और पपड़ी बनी हुई थी बहुत सारी।
तो जैसे ही उस दरार को हमने फिल किया, वहाँ पित्र एनर्जी होती है, उस पित्र एनर्जी बननी शुरू हो गई, स्ट्रोंग हो गई, तो वो जो गतिविधि हो रही थी वो ऑटोमेटिक खत्म हो गई। अब ये नेचुरल होता है, ये दैवीय कारण होता है, कंसल्टेंट को भी नहीं पता वो जो कर रहा है उसका एंड रिजल्ट क्या है। लेकिन मेरे अनुभव में यह है कि जैसे हमने साउथ वेस्ट को ठीक किया तो जो 20 साल पुरानी जो रोग था वो समाप्त हो गया था, मुश्किल से 2 महीने भी नहीं लगे थे। तो जैसा कि आचार्य जी आपने बताया कि एक ओनर की सीट बैठने की चेंज करने से ही उसको इतने बेनिफिट्स हुए, तो अब मैं आपसे फैक्ट्रियों के बारे में जानना चाहता हूँ आचार्य जी कि फैक्ट्री निर्माण से पहले हमें वास्तु के किन किन सिद्धांतों पर ध्यान देना चाहिए। फैक्ट्री निर्माण से पहले सबसे पहले होता है एक साइट सिलेक्शन, दूसरा जो है साइट के चारों तरफ का एक ऑडिट होता है, उस साइट के चारों तरफ क्या क्या है, तीसरा जो देखते हैं हम वहाँ की फेसिंग क्या है, प्रवेश द्वार कौन सा निकल कर आएगा, फिर उस भूमि की प्रकृति क्या है, वात है, पित्त है या कफ है, और फिर हम 16 दिशाओं को देखते हैं, जो प्रोडक्ट वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी उसकी प्रोसेस सही ढंग से हो पा रही है या नहीं। ये 5 सिद्धांत होते हैं जो कोई भी साइट सिलेक्शन के लिए देखते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। साइट सिलेक्शन के लिए ओनर की सबसे पहले तो ओनर की प्रकृति, फैक्ट्री चलेगी ही नहीं अगर व्यक्ति पित्त प्रकृति का नहीं है। अगर गलती से वात प्रकृति वाले व्यक्ति ने फैक्ट्री लगा ली तो वो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, और फैक्ट्री का बर्बाद किया हुआ उभरता नहीं है। तो सबसे पहले पर्सन की प्रकृति चेक होती है, वो पित्त प्रकृति का हो। फिर जो वो मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है उस प्रोडक्ट की प्रकृति क्या है, फिर उस जन्म पत्री के अनुसार उस साइट की फेसिंग हो और प्रवेश द्वार सही से निकल के आए। दूसरा जो मैंने बताया था कि बाहरी कारक का ऑडिट करते हैं, उस साइट के चारों तरफ कौन कौन सी बिल्डिंग है। उदाहरण के लिए एक साइट मैंने देखी, उस साइट में साउथ वेस्ट में एक मंदिर था। जैसे ही साउथ वेस्ट में, और वो अंदर नहीं था, वो बिल्डिंग के बाहर था। उस साइट के बिल्डिंग के बाहर वो साउथ वेस्ट में एक मंदिर था, उस मंदिर का प्रभाव भी उस फैक्ट्री के अंदर था। जैसे ही साउथ वेस्ट में मंदिर को प्लेस करते हैं उसका प्रभाव आता है तो पित्र एनर्जी डाउन हो जाती है, और पित्र एनर्जी अर्थ एलिमेंट होता है, स्टेबिलिटी देती है, बात में वजन देती है। तो बात में जिस भी ओनर की हल्की बात होती है तो समझ लेना देव ऊर्जा पितृ ऊर्जा से मिलन कर रही है। तो सीधा उदाहरण है कि साउथ वेस्ट में जो वो मंदिर था, उस वो मंदिर का प्रभाव उसके अंदर था। वो फैक्ट्री ओनर काफ़ी डाउन होगा, उसका माइंड ब्लॉक रहता था, वो सोचता था क्या काम करे क्या ना करे। वो एक रीज़न था वो फैक्ट्री का डाउनफॉल का। और जैसे साउथ में कोई तालाब है, साइट के बाहरी कारक ऑडिट करते हैं कि उस साइट के चारों तरफ क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल, उस साइट के साउथ में तालाब बना हुआ है या पानी इकट्ठा हो रखा है। साउथ जो डायरेक्शन किसकी है, फायर एलिमेंट की है, और वहाँ क्या आ गया, पानी। तो साउथ फेम देती है, पानी आने की वजह से डीफेम होता है, फैक्ट्री बंद हो जाती है। बहुत सिंपल सा उपाय करते हैं, उस दीवार को ग्रीन पेंट कर दिया जाए तो उसका प्रभाव आना बंद हो जाता है और वो ब्रांड बनना शुरू हो जाती है फैक्ट्री। फैक्ट्री का प्रवेश द्वार कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा वास्तु कंसल्टेंट इस चीज़ में गलती कर रहे हैं कि प्रवेश द्वार वो उसको मानते हैं जहाँ से उस फैक्ट्री का ओनर आता है, लेकिन एक्चुअल में फैक्ट्री का प्रवेश द्वार जहाँ से रॉ मटेरियल आता है या फिनिश गुड जहाँ से जाता है, एक्सपोर्ट होता है, वो द्वार जो है सबसे ज़्यादा काम करता है। चाहे वो द्वार लिफ्ट से हो, चाहे वो द्वार पीछे की साइड से कोई एंट्री हो, वो एंट्री का प्रभाव 100% देखने को मिलता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। फिर 16 दिशाएं, और दिशाएं कहाँ से निकलती हैं। किसी भी साइट का एक ब्रह्म स्थान होता है, वो ब्रह्म स्थान से 16 दिशाएं मार्क की जाती हैं। तो ब्रह्म स्थान लेने की 2 विधियां हैं। सबसे पहले तो प्लॉट का सेंटर लेते हैं, फिर उसके कवर्ड एरिया का सेंटर लेते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ब्रह्मा का मतलब होता है क्रिएटर। उस फैक्ट्री के अंदर जो कोर मशीन है, वो मशीन कहाँ प्लेस है, वो मशीन ही उस फैक्ट्री की सेंटर है। उस मशीन के चारों तरफ कौन कौन सी उसके उपकरण काम कर रहे हैं, अगर उन उपकरणों को सही दिशा में लगा दिया जाए तो वो फैक्ट्री एक अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, और वो प्रोडक्ट
बाजार में उसकी खूब सेल होती है, खूब डिमांड होती है। लेकिन आचार्य जी, किसी भी फैक्ट्री निर्माण में जो सरकारी नियम्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, फिर उसमें हम वास्तु कैसे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, वो फिक्स होते हैं, जहाँ पर एंट्रेंस देना होता है वो फिक्स है, वो वहीं पे दे सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है, वहाँ से जाने के बाद हम जो बिल्डिंग कवर्ड जो बिल्डिंग बनाते हैं उस बिल्डिंग का एंट्रेंस दे सकते हैं, वहाँ की लिफ्ट का एंट्रेंस हम दे सकते हैं। अगर उसको जन्म पत्री से मैच कर दिया जाए तो उसका सेम इफेक्ट आता है, वो तरक्की करती हैं। फैक्ट्री बना तो रहे हैं, जन्म पत्री के अनुसार वहाँ प्रवेश द्वार दिया जा सकता है अंदर। तो मतलब कि फैक्ट्री के लिए जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति की पहचान उसका चेहरा होता है, उसी प्रकार से किसी भी फैक्ट्री की पहचान उसका प्रवेश द्वार होता है। अगर प्रवेश द्वार उसके जन्म पत्री से मैच नहीं कर रहा हो तो प्रवेश द्वार के ऊपर कोई ऐसा सिंबल, ऐसा प्रतीक लगाया जा सकता है जो उसकी जन्म पत्री के 10th बॉक्स से रिलेट कर रहा हो, तो सेम इफेक्ट उस फैक्ट्री के अंदर आना शुरू हो जाता है। लेकिन आचार्य जी, कई जगह ऐसा भी होता है कि बहुत बड़ी फैक्ट्री है और एक प्रवेश द्वार आगे से भी है, बैक साइड से भी है, कहीं कहीं 3-3 गेट्स भी होते हैं। तो उसमें कौन से मुख्य द्वार को कौन ऐसा माना जाए कि ये ज्यादा फायदेमंद है, या उसमें भी कोई नेगेटिव प्रभाव होते हैं? बिल्कुल, एक फैक्ट्री में बहुत सारे द्वार होते हैं, लेकिन मैंने सबसे पहले कहा जहां से रॉ मटेरियल अंदर जा रहा है वो मुख्य द्वार होगा उस फैक्ट्री, चाहे वो फैक्ट्री के बैक साइड में ही क्यों ना है। बैक साइड में ही क्यों ना हो, वो जो द्वार होगा वो जन्म पत्री से रिलेट करना चाहिए। अगर वो रिलेट कर रहा है और जो प्रवेश द्वार है वो नेगेटिव भी हैं, तो उसमें हम कुछ मेटल डाल के वो छोटे छोटे उपाय करके उसको ट्रीट किया जा सकता है और उस एंट्रेंस का लाभ ज्यादा से ज्यादा लिया जा सकता है। तो ये भी हो सकता है आचार्य जी कि जो वहाँ का फैक्ट्री का ओनर है उसकी जन्म कुंडली के अनुसार हम किसी भी द्वार को चुन के वो द्वार बना सकते हैं कि वहाँ से मटेरियल बाहर जा रहा है और आ रहा है, ऐसा हो सकता बिल्कुल है? बना सकते हैं। अगर वहाँ बिल्कुल भी जगह ना मिल रही हो, हाँ जी। तो हम एक वास्तु में एक टेक्निक है, वर्चुअल एंट्री निकाल देते हैं। उसके जन्म पत्री के हिसाब से 10th बॉक्स में वर्चुअल एंट्री निकालते हैं, तो उसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये व्यक्तिगत अनुभव हो, बहुत सारी फैक्ट्रियों में हमने ऐसा किया है और वहाँ अच्छे हमने रिजल्ट लिए हैं। तो आचार्य जी, फैक्ट्री में जो मशीनें और उपकरण लगाए जाते हैं, क्या उनका भी कोई सही स्थान निर्धारण किया जा सकता है जिससे कि वहाँ का उत्पाद ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा फायदा हो सके? देखो, हर प्रोडक्ट किसी भी ओनर की एक यूनिक रेसिपी होती है। जैसे पिज्ज़ा बनाने वाले को बर्गर का नहीं पता कि बर्गर कैसे बनता है, लेकिन नेचुरल उसकी पत्री में ये फिक्स है कि तेरा पिज्ज़ा ही बिकेगा। ऐसे ही बर्गर वाले को समझ नहीं कि पिज्ज़ा कैसे बनता है, तो उसकी पत्री में फिक्स है कि तेरा बर्गर ही बिकेगा। ऐसे ही हर फैक्ट्री ओनर की एक विशेष रेसिपी होती है। उसकी जन्म पत्री में 2, 6, 10, 11 यहाँ पे जो राशियाँ बैठी हैं उसके अनुसार मशीनों की लेआउट कर दी जाए तो वो रेसिपी तैयार होनी शुरू हो जाती है। और गजब की बात है, वो कॉपी भी नहीं कर पाते हैं कोई उसकी, क्योंकि उसका जो टेस्ट होगा ना वो अलग ही होगा, वो यूनिक ही होगा। आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहता था कि रॉ मटेरियल और फिनिश गुड की सही दिशा क्या होती है? बिल्कुल, देखो, नेगेटिव जोन को छोड़कर रॉ मटेरियल और फिनिश गुड को रखा जा सकता है। अब नेगेटिव जोन क्या है? मान लो फिनिश गुड को ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में रख दिया, तो मेरा पर्सनल अनुभव है वहाँ फिनिश गुड सही से पहुँचता ही नहीं है जहाँ इंपोर्ट करना होता है या एक्सपोर्ट करना होता है। जैसे ही ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में फिनिश गुड रखा है और उसको एक्सपोर्ट करने के लिए हम माल को भेजते हैं तो वो बाइंडिंग खुल जाती है, और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में फिनिश गुड को रखा है तो वो डिफेक्टेड हो जाते हैं। अगर सही दिशा में रखा जाए, नॉर्थ में रख सकते हैं, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं, ईस्ट में रख सकते हैं। सबसे बढ़िया दिशा होती है व्यक्ति की जन्म पत्री के, अगर 10th बॉक्स में, 2nd बॉक्स में या 11th बॉक्स में रख दें तो वो फिनिश गुड बहुत अच्छे से निकलता है और उस पर कोई शिकायत नहीं आती है, उसके अंदर एक अच्छे वाला फील आता है। आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहता था कि कई फैक्ट्रियों में ऐसा होता है कि कर्मचारियों का डिस्ट्रैक्शंस होता है, काम करने में मन नहीं लग रहा है या फिर काम चोरी कर रहे हैं जैसे कि कहा जाता है, तो क्या उसके लिए भी कुछ वास्तु की टिप्स हैं जिससे वो ठीक किया जाए?
देखो, जो फोकस होता है कि कर्मचारियों का फोकस है वो नॉर्थ ईस्ट से ही आता है। अगर सबसे पहले उस फैक्ट्री का नॉर्थ ईस्ट क्लीन हो, अगर वो डिफोकस हो रहे हैं तो लगता है कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में वहाँ पर कुछ, या तो वो वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं जिससे उनका ध्यान भटक रहा है, वहाँ कुछ दिशाएं हैं उनको बैलेंस करते हैं, उनका फोकस एक जगह आ जाता है और उनको अपनेपन के भाव से वो फैक्ट्री में काम करते हैं, जैसे अपनी ही फैक्ट्री है। हाँ, मतलब मन लगा के फिर मन वहाँ लगा पे के काम करते हैं। आचार्य जी, ये आप ये बताइए कि हर फैक्ट्री का अलग अलग वो होता है कि किसी ने कहीं पे अपनी किसी दिशा में ऑफिस बना रखा है, किसी दिशा में, दिशाओं के अनुसार सारे काम वो ठीक कर रहे हैं। जो फायर टैंक होता है उसको किस दिशा में स्थापित करना चाहिए? फायर टैंक, कहने को फायर टैंक होता है, वैसे मोस्टली वो वाटर एलिमेंट ही होता है। अगर वाटर के जोन में नॉर्थ की तरफ, वेस्ट की तरफ फायर टैंक दिया जाए तो अच्छे प्रभाव आते हैं, अच्छे देखने। अगर फायर टैंक साउथ ईस्ट में दे दिया जाए तो कैश ब्लॉक हो जाता है, तो उसकी दिशा ही होती है। अच्छा आचार्य जी, क्या फैक्ट्री के अंदर रंगों का चुनाव किया जा सकता है? फैक्ट्री में रंगों का विशेष महत्व होता है। ज़्यादातर आज के टाइम में फैक्ट्री की जो शेड बन रही हैं वो ब्लू कलर की हैं। हाँ। और जहाँ पर साउथ ईस्ट में ब्लू कलर आ जाता है उस फैक्ट्री की 100% ये प्रॉब्लम मिलेगी, उसकी जो मनी है वो ब्लॉक मिलेगी, पैसा आ ही नहीं रहा है और उनकी शिकायत रहती है मनी ब्लॉकेज की। जैसे ही उस डायरेक्शन में कुछ पेंट वेंट करके ग्रीन पेंट कर दे, वहाँ पर प्लांट लगा दे, तो मनी ब्लॉकेज की समस्या आती है और मनी का फ्लो बन जाता है। तो रंगों का बिल्कुल महत्व होता है। तो मतलब थोड़े बहुत फेरबदल करके हम अपने वास्तु को कलर थेरेपी होती है। वैसे मोस्टली क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर बहुत बढ़िया होता है। फिर भी जन्मपत्री के हिसाब से ऑफिस के अंदर अगर इंटीरियर कर दिया जाए तो वो जल्दी ग्रोथ करता है। तो आचार्य जी, फैक्ट्री के निर्माण के समय छत या फर्श का स्लोप किस तरफ होना चाहिए? क्या उसका भी प्रभाव पड़ता है? स्लोप जहाँ होता है वहाँ वाटर क्रिएट होता है, तो मोस्टली साउथ की तरफ स्लोप ना दें और वेस्ट की तरफ भी ना दें। नॉर्थ की तरफ दे सकते हैं, ईस्ट की तरफ दे सकते हैं। मैंने एक फैक्ट्री में देखा था कि वहाँ पर वो टीन शेड डाली हुई थी और टीन शेड का जो स्लोप था वो साउथ की तरफ ही था। तो बार बार वहाँ पर मशीनों में ब्रेकडाउन की समस्या थी और वहाँ नीचे सब कुछ चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला। लेकिन जब देखा कि स्लोप की वजह से ही हो रहा है तो वहाँ हमने कुछ पेंट करके और कुछ टाइम बाद वो मशीन ब्रेकडाउन की समस्या खत्म हो गई। स्लोप का प्रभाव पड़ता है, देखते हैं उसको भी। तो आजकल आचार्य जी सोलर पैनल सब लगा रहे हैं, तो क्या उसकी भी कोई दिशा निर्धारित होती है कि इस दिशा में लगाने से ज़्यादा बेटर रहेगा? सोलर पैनल एक ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा है। हाँ। और सूर्य वास्तुशास्त्र में 12 आदित्यों का जिक्र होता है। विवस्वान पर, यानी कि सोलर पैनल को साउथ डायरेक्शन में लगाया जाए तो वहाँ उस फैक्ट्री की ऊर्जा सकारात्मक होती है और वहाँ काम करने वाले जो वर्कर हैं वो भी एनर्जेटिक फील करते हैं। सोलर पैनल को साउथ डायरेक्शन में बहुत बढ़िया रिजल्ट लिया है। तो आचार्य जी, घर हो या ऑफिस हो, पैसे का फ्लो बना रहे, उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो करने से वास्तु की ये फ्लो बना रहे? बिल्कुल, वास्तुशास्त्र में 3 डायरेक्शन होती है जो पैसे के फ्लो को बनाए रखती है। सबसे पहले नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो मनी अपॉर्चुनिटी देती है। वहाँ पे लाल रंग ना हो, डस्टबिन ना हो, टॉयलेट ना हो, वहाँ एक प्लांट रख सकते हैं ऑफ वाइट कलर करके। दूसरी जो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, वहाँ नीला या काला या वहाँ पे पानी की कोई एक्टिविटी होती है तो मनी ब्लॉक हो जाती है। तो तीसरा जो है वो वेस्ट दिशा है, वहाँ पे भी लाल रंग होता है तो प्रॉफिट कम हो जाता है। जब हम इन 3 दिशाओं को संतुलित करते हैं तो उस घर में नेचुरल रिदम के साथ में पैसा आता है। तो आचार्य जी, पैसा आ रहा है, क्या उसको स्टोर करने के लिए जो हम तिजोरी यूज करते हैं तो उसकी भी कोई ऐसी दिशा है कि उसको वहां रखने से वो ज्यादा भरेगी? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। कुंडली में जो सेकंड बॉक्स होता है वो पैसे का होता है और सेकंड बॉक्स में जो राशि है उस राशि में वो तिजोरी रखने से वो तिजोरी भरनी शुरू हो जाती है। वो तिजोरी ही पैसे को आकर्षित करना शुरू कर देती है। एस्ट्रो वास्तु का एक यूनिक रेमेडी है जो हम यूज करते हैं। आचार्य जी, जैसा कि बिजनेस है या कोई भी काम है तो अच्छा चल रहा है तो अच्छा है, बहुत अच्छा आदमी ग्रो कर रहा है। कई बार बिजनेस में लॉस हो जाने के कारण लोग कर्जे में डूब जाते हैं। तो क्या वास्तु के कुछ उपाय करने से
हम कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं? कर्जे में आने का कारण ही वास्तु दोष होता है। जिस भी फैक्ट्री की, जिस भी घर का या ऑफिस का, जैसे ही डोर साउथ से साउथ वेस्ट की तरफ होता है वहाँ कर्जा बढ़ेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। उस डायरेक्शन को ट्रीट करके कहीं से एंट्री खोल दी जाए तो वो कर्जे से मुक्त भी हो जाता है। तो मुख्यतः क्या गरीबी का कारण वास्तु दोष हो सकता है? गरीबी का कारण वास्तु दोष ही है। ये नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन जहाँ गरीबी है वहाँ देखने को मिलता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब है, पैसा नहीं आ रहा। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई से रिलेटेड जो जोन बैलेंस होना चाहिए वो डिस्टर्ब है। और सबसे ज़रूरी बात, जहाँ गरीबी होगी ना उस घर के अंदर बहुत सारा पुराना सामान भर के रख लेंगे और हर दिशा में ठूस देंगे उसको, और वहाँ की जो एनर्जी जो फ्लो करनी चाहिए रुक जाती है। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो देवता डिस्टर्ब हो जाता है, जिस वजह से वो बच्चा अपने ना तो जॉब पकड़ पाता है ना काम कर पाता है, उसकी तरक्की रुक जाती है। वो तरक्की रुकना गरीबी है। आचार्य, जैसे हमने वास्तु का कुछ उपाय किया तो वो उपाय करने के बाद वो कितने दिन में काम करता है? अभी से काम करना शुरू कर देता है। अगर वास्तु कंसल्टेंट ने तप किया है, अगर वो बोल भी देता है, उसी क्षण से वो काम करना शुरू कर देता है। वैसे किसी भी फैक्ट्री में जब हम काम करते हैं तो हमें लगभग हम 7 लेवल पे काम करते हैं और उस फैक्ट्री में 1 साल से ज़्यादा का समय लग जाता है। एक लेवल डालने के बाद हम 40 दिन रिजल्ट का वेट करते हैं कि उसका आउटपुट क्या आया है। फिर सेकंड लेवल डालते हैं जिसमें हम कोई फोटोग्राफ या मशीनों को थोड़ा इधर उधर करना है। थर्ड लेयर डालते हैं, थर्ड लेयर पे कुछ वास्तु प्रतीकों का हम यूज़ करते हैं, कोई पोल लगा के कुछ ऐसी तकनीक का यूज़ करते हैं। फोर्थ लेवल पे हम एस्ट्रो वास्तु करते हैं। उस व्यक्ति की जन्मपत्री ली, उस जन्मपत्री से मशीनों की लेआउट को स्ट्रॉन्ग किया, या जहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट है किसी प्लेनेट का वहाँ पर उसका जेम स्टोन इंस्टॉल कर दिया, तो प्रभाव बहुत सुंदर मिलते हैं। जो 5वां जो है उसमें 27 नक्षत्रों की जड़ी बूटियाँ होती हैं, उससे एक यज्ञ किया जाता है और अलग अलग सुगंधी से एक भूमि अरोमा थेरेपी की जाती है। और 6th लेवल पर देवता ऑडिट होता है। उस फैक्ट्री में बनने वाला प्रोडक्ट एक देवता को रिलेट करता है, जैसे कोई डाइंग करने वाली कोई मशीन है और वहाँ का जो देवता है मुख्य, तो वहाँ पर मुख्य नाम के देवता के एनर्जी फील्ड को मजबूत किया जाता है ताकि वो फैक्ट्री बेस्ट डायमंड बनाए। ऐसे ही फिर न्यूमरोलॉजी, उनके अंकों को, उसके एड्रेस को, फैक्ट्री को न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ठीक किया जाता है, वहाँ के थोड़ा एलिवेशन को ठीक किया जाता है, तो वो फैक्ट्री बेस्ट रिजल्ट देती है। और हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने ये 7 लेवल पर आकर उन्होंने एक अलग ही अनुभूति की है। आचार्य जी, आपने बीच में है ना कुंडली के बारे में बहुत जिक्र किया है कि वास्तु में अगर व्यक्ति की कुंडली में इस दिशा वो बैठा है, इस अंक में वो है, तो ऐसे हमें अपने वास्तु को सुधारना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने कुंडली ही ना बनवाई हो तो वो कैसे जाने कि मुझे ये काम करना है तो मेरा ऐसे अच्छा होगा? क्योंकि आपने बोला बीच बीच में कई बार कि कुंडली में ये, इस भाव में ये होना चाहिए। जी जी जी, इसके बारे देखो ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है। और आप, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री ओनर होंगे जिनकी जन्मपत्री नहीं होगी, डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता है, तो वहाँ पर हम जब फैक्ट्री में प्रवेश करते हैं तो प्रश्न कुंडली बनाते हैं। उस प्रश्न कुंडली का मतलब होता है कि नेचर ये कह रही है कि इस व्यक्ति के लिए मशीनों की लेआउट ऐसे ऐसे कर दो। ऐसे भी हमने बहुत सारे रिजल्ट लिए हैं। और जब हम लेवल 3 तक तो कुंडली का काम कर ही नहीं रहे ना, जब लेवल 3 तक आते हैं तो व्यक्ति वैसे ही छोटी मोटी चीज़ों से ऊपर उठ चुका होता है। बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए कुंडली होती है, तो हम प्रश्न कुंडली पे काम कर सकते हैं। ओवरऑल वास्तु व्यक्ति को नीचे से उठाकर ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है यदि उस पर सच्चे दिल से और अच्छे मन से काम किया जाए, सभी चीजों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल, वास्तु सूत्र ग्रोथ का प्लान, तो वो ग्रोथ कर सकता है। वास्तु फॉर ग्रोथ, यही ग्रोथ का प्लान है। अगर किसी फैक्ट्री को वास्तु के सिद्धांतों से निर्मित किया जाता है तो वो फैक्ट्री बहुत थोड़े समय में ही
अपने प्रोडक्ट को लेके बड़ी हो जाती है। एक सबसे बढ़िया बात मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं, मशीन को अगर सही दिशा में प्लेस कर दिया जाए तो वो मशीन अपने प्रोडक्ट के लिए अपने बायर को स्वयं खींच लेती है, नेचर के साथ वो सिंक करती है, और जो बेस्ट बायर उसका होता है वो स्वयं लेने आता है। तो आचार्य जी, आज आपसे फैक्ट्री और वास्तु के बारे में जानकर बहुत ही अच्छा लगा, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के जो मन में सवाल चल रहे होंगे, जितने भी फैक्ट्री ओनर्स हैं, उनको अपने अपने सवालों का बहुत सारे जवाब मिल गए होंगे। अब वास्तु, फैक्ट्री वास्तु तो इतना ब्रॉड विषय है ना कि बोलना, एक शब्दों में बोलना बहुत मुश्किल होता है। जब हम काम करते हैं तो दिमाग में इतने सारे होते हैं, 12 ऑडिट होते हैं, है ना, उनको बोल पाना, उनको समझा पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम उनके उत्तर दे पाएँ। और वैसे भी हर स्थान का एक अलग वास्तु होता है, तो ये बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वास्तु के जो उपाय हैं वो बहुत महंगे होते हैं। बहुत छोटी छोटी तकनीक, छोटे छोटे उपायों से फैक्ट्री को ग्रोथ दी जा सकती है, ऑफिस को ग्रोथ दी जा सकती है, आपके घर को ग्रोथ दी जा सकती है।